ओ नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं। अब हम लोग जो है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ठीक है। और भस्त्रिका प्राणायाम करते समय नियम क्या होगा? श्वास लेना है, होल्ड करना है, श्वास छोड़ना है, होल्ड करना है, फिर लेना है, होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे। मतलब श्वास लीजिए, रोकिए, श्वास छोड़िए, रोकिए। तो हम लोग दोनों जब स्थिति में अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक करेंगे, ठीक है। चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुद्रा जो है आप सूर्य मुद्रा ही लगाइए, ठीक है। साथ में श्वास लीजिए अंदर, धीरे धीरे श्वास को रोकिए, श्वास को बाहर छोड़िए, होल्ड कीजिए। श्वास लीजिए, होल्ड करिए, रोकिए श्वास को, श्वास छोड़िए, धीरे धीरे आराम से रिलैक्स, श्वास को रोकिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, श्वास बाहर छोड़िए धीरे धीरे, होल्ड, श्वास रोक के रखिए, श्वास लीजिए अंदर की ओर, डीप और डीप, होल्ड कीजिए श्वास को, श्वास को बाहर छोड़िए, होल्ड कीजिए। बाहर श्वास छोड़ के श्वास को रोक लेना। अब इनहेल कीजिए, श्वास अंदर की ओर, होल्ड, श्वास को रोक लीजिए।
एक्सेल, श्वास को बाहर की ओर छोड़िए, होल्ड कीजिए, श्वास को रोक लीजिए, इनहेल, श्वास अंदर की ओर, धीरे धीरे श्वास अंदर को लीजिए, डीप गहरी सांसें, होल्ड कीजिए श्वास को, एक्सेल कीजिए श्वासें, श्वास बाहर निकालिए, छोड़िए, होल्ड कीजिए, श्वास को रोक लीजिए, इनहेल कीजिए श्वास, होल्ड कीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, डीप, होल्ड, एक्सेल, श्वास बाहर छोड़िए, होल्ड कीजिए बाहर, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, श्वास बाहर छोड़िए, होल्ड, श्वास को रोक कर रखिए, इनहेल, श्वास अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए श्वास को, श्वास को बाहर छोड़िए, होल्ड कीजिए, अभी हम लोग इसके अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रक्रिया सेम रहेगी, लेकिन क्या है, जब आप श्वास लेंगे तो अपने शरीर की नसों को आपस में सिकोड़ेंगे, और जब आप श्वास छोड़ेंगे उन नसों को एकदम फ्री कर देंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, और नसों को सिकोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। श्वास लीजिए, धीरे धीरे शरीर की सभी नसों को आपस में सिकोड़िए, डीप डीप और टाइट कीजिए, अंदर ही अंदर जो सभी नसों को आपस में सिकोड़िए। श्वास लेते हैं, होल्ड, श्वास को रोक लीजिए, मसल्स उसी तरह रहेंगे, रिलीज, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए और पूरे शरीर के मसल्स को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। सांस को रोकिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कंडीशन रखिए,
सांस लीजिए, इनहेल, श्वास अंदर खींचिए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। आपके शरीर में हवा जानी चाहिए और सभी नसों को साथ में सिकोड़ते जाइए। होल्ड कीजिए, इसी तरह से रुके रहिए। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स रिलैक्स फील करें। पूरा ढीला हो जाएगा आपका शरीर, रिलैक्स हो जाएगा, कोई भी तनाव नहीं रहेगा। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए और अंत में कुछ देर के लिए होल्ड कर ले श्वास। फिर से इनहेल कीजिए, श्वास अंदर कर लीजिए, शरीर के मसल्स को सिकोड़ते हुए। धीरे धीरे अंदर कर सांस, फिर सांस को रोकिए, सांस को बाहर छोड़िए धीरे धीरे, सभी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करते हुए सांस को थोड़ी देर रोक के रखेंगे। इनहेल, सांस को धीरे धीरे अंदर लीजिए शरीर के अंदर। होल्ड, सांस को होल्ड करके रखिए। सांस को बाहर की ओर छोड़िए, पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। साथ ही साथ धीरे धीरे कंट्रोल वे में सांस बाहर करनी है और अंत में कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। फिर से इनहेल, श्वास अंदर, मसल्स को उसके साथ सिंक्रोनाइज कर दीजिए। मसल्स भी श्वास अंदर, तो मसल्स भी अंदर की ओर सिकुड़ते हुए आएंगे। होल्ड करेंगे सांस को, सांस को बाहर की ओर छोड़िए, पूरे बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स कीजिए, कोई तनाव नहीं। होल्ड कीजिए सांस को, फिर से इनहेल कीजिए। इनहेल, जब भी सांस लेंगे शरीर को अंदर से सिकोड़ेंगे। उसके बाद होल्ड करेंगे, होल्ड कीजिए, उसी तरह से शरीर को टाइट करते हुए रखे रहना है। उसके बाद एक्सेल करना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, जब भी हम श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे ही श्वास छोड़ेंगे। होल्ड कीजिए थोड़ी देर, सांस को बाहर करते हुए। अब इनहेल, ओके। तो ठीक है, ये आपने जो है देखा कि किस तरह से हम सिंक करते हैं अपनी सांसों के साथ, जो है ना, जैसे सांसें चल रही हैं उसी तरह से हमारे शरीर में मसल्स भी सिंक होने चाहिए। ठीक है,
अब हम लोग जो है इस प्रक्रिया को और आगे ले जाएंगे, इसको और सरल करेंगे। ठीक है, इसमें केवल श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, मसल्स को सिंक करेंगे। मतलब श्वास लेते समय, ठीक है, आप मसल्स को सिकोड़ेंगे, श्वास छोड़ते समय मसल्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, ये रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है ना, सभी बीमारियों के लिए आपका काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। श्वास लीजिए, बस सिंपल सा, सिंपलिसिटी इज द मोस्ट इफेक्टिव। इनहेल, श्वास लेते हुए सभी मसल्स को इनहेल कीजिए, अंदर की ओर सिकोड़िए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए और रिलैक्स करते हुए पूरे शरीर से सांस को बाहर निकालिए। शरीर के सभी मसल्स में रिलैक्सेशन फील होगा आपको। जस्ट इनहेल, धीरे धीरे सांस लीजिए, जितनी आप क्षमता तक पहुंच सकते हैं नसों को सिकोड़ते हुए। एक लिमिट पर आकर रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए। एक्सहेल कीजिए, मुंह से श्वास छोड़ते हुए और मसल्स को रिलैक्स करते हुए। इनहेल, मसल्स को स्टिफ करते हुए अंदर की ओर सिकोड़ते हुए। होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए, बैक से श्वास को बाहर की ओर छोड़िए, रिलैक्स करते हुए मसल्स को। मसल्स शुड बी रिलैक्सिंग। इनहेल, श्वास को अंदर लीजिए, इनहेल कीजिए, मसल्स को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए इनहेल कीजिए। होल्ड कीजिए अंदर की ओर। एक्सहेल कीजिए, श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। इनहेल कीजिए, श्वासों को अंदर लीजिए, धीरे 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 शरीर को अंदर से सिकोड़ते हुए। होल्ड कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल, धीरे धीरे स्लोली
स्लोली स्लोली स्लोली। इनहेल करना है स्लोली स्लोली। होल्ड करेंगे। एक्सहेल करेंगे। इनहेल, इनहेल, अब ये प्रक्रिया जो है आप सामान्य अवस्था में भी कर सकते हैं। तो जब आप इनहेल करेंगे, आप अभी भी ये करके देखिए, इनहेल कीजिए। मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करना है ना कि अब आप जैसे ही सोचेंगे ना, आपके मसल्स में फैलना और सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही सांस लेंगे, मसल्स जो है सिकुड़ने लगेंगे, और जैसे ही सांस छोड़ेंगे मसल्स ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपने सांसों को और अपने मसल्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अभी हम जो चक्र हैं हमारे, उन सभी चक्रों पर 2-2 मिनट जो है ध्यान लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और सबका मंत्र अलग अलग है, तो उन मंत्रों को भी चैंट करेंगे आपके चक्र जब एनर्जाइज होते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अभी आप सामान्य मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं या आकाश मुद्रा में बैठ सकते हैं। ठीक है, और मूलाधार मुद्रा, मूलाधार चक्र के लिए कुबेर मुद्रा जो है लगाना है आपको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो चक्र एक्टिवेट करते हैं वो है मूलाधार चक्र, और इसके लिए जो है जो मंत्र है वो है लम। और मूलाधार चक्र का इमेजिनेशन करना है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र को इमेजिन करते हुए चक्रों की आपको एक इमेज की जरूरत पड़ेगी। मैं एक इमेज जो आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, आप इमेज देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। एक अच्छी सी इमेज। ये जो नीचे वाला चक्र है, सबसे नीचे, ये आपका मूलाधार चक्र है।
ये इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है या अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, ये विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। सबके लिए मंत्र है लम वम रम यम हम ओम, और ये ओम थोड़ा उच्चारण, ये दोनों का एक ही साथ ओम का उच्चारण होता है। ठीक है, तो तस्वीर देख के भी आपको ये होगा। तो मूलाधार चक्र जो है सबसे नीचे है, स्पाइन के सबसे निचले छोर पर। ठीक है, और इसके मंत्र के साथ जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप साथ में बोलेंगे लम। ठीक है, लम थोड़ा लंबा खींचते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। लम मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाते हुए वहाँ महसूस करेंगे कि एक लाल रंग का फूल जो है चक्र है वहां पर। लम 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 लम। अब मूलाधार चक्र के बाद जो थोड़ा सा ऊंचा है चक्र नाभि के ठीक नीचे पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास है, और ये नाभि के सीध में जो हिस्सा होगा उसके ठीक नीचे। स्वादिष्ठान चक्र के लिए मंत्र है वम, साथ में बोलेंगे वम 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 वम। ऑरेंज कलर का ये चक्र है, ध्यान में ऑरेंज कलर रखते हुए ऑरेंज कलर का एक प्लेट जो है फिल आप कीजिए नाभि के ठीक नीचे वाले लेवल पर रीढ़ की हड्डी में। वम 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 वम
वम वम वम अब नाभि के ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र है। इसको जो है हम रम मंत्र से जो है ऊर्जावान करते हैं और उसका रंग जो है पीला है। ठीक है, ये पीला रंग का प्लेट जो है, फूलों की प्लेट आप इमेजिन कीजिए नाभि के ठीक ऊपर पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी में, जिसका लेवल होगा नाभि के ठीक ऊपर का लेवल। स्टार्ट कीजिए। रम 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 रम। अब हम ध्यान करेंगे अपने हृदय चक्र पे। ठीक है, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। यह आपके हार्ट पर ही है। रंग इसका हरा है और मंत्र इसका यम है। यम 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 यम
यम यम हम 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 अब हम लोग जो है ध्यान करेंगे विशुद्धि चक्र पे, जो आपका थ्रोट चक्र भी है और जिस पर सबसे ज्यादा जरूरी आपको ध्यान करना अभी और थायराइड के लिए। ठीक है, ये हमारा आकाश तत्व इसमें होता है और जब ये प्रभावित होता है तो हमारा आकाश तत्व भी प्रभावित होता है। तो इसके लिए हम ये शब्द का उच्चारण करेंगे। यह मंत्र है विशुद्धि चक्र का। विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हुए अपने थ्रोट चक्र पे आप ये इमेजिन करें कि आप जब ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं आपके थ्रोट चक्र में हीलिंग हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम 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 अब हम ध्यान करेंगे सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो उसका लोकेशन जो है आपके माथे पर है, यहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं ठीक उस जगह पर। ठीक है, और उसके पीछे कई बार जो है ना यहाँ पर कंफ्यूजन भी है लोगों का कि क्या यहीं पर है। दरअसल ये एकदम ऊपर नहीं है, ये अंदर है, मस्तिष्क का हिस्सा है ये। ठीक है, लेकिन इसका गेट जो है सामने से ही ओपन होता है, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है नीला रंग का प्रकाश आपको अपने माथे पर सामने की ओर और वायलेट कलर का जो है ब्रिंजल कलर का ये ऊपर सर पे आप देखिएगा।
ठीक है, महसूस कीजिएगा। ओम का उच्चारण करेंगे दोनों जगह को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ओम का उच्चारण स्टार्ट करेंगे। ओ ओ ओ हाथों को जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़िए, प्रणाम की मुद्रा में हृदय के पास रखेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस शरीर के लिए। यूनिवर्स के रूप में संबोधित करेंगे, कहेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हिज हेल्दी बॉडी। रिपीट करेंगे मेरे साथ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस हेल्दी बॉडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस हेल्दी बॉडी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस हेल्दी बॉडी। My all organs are safe and active. My all organs are safe and active. My all organs are safe and active. I am very happy. I am very happy. I am very happy. I take good food. I take good food. I do exercise daily. I do exercise daily. I do exercise daily. I do yoga every day. I do yoga every day. I do yoga every day. I enjoy yoga and exercises. I enjoy yoga and exercises.
I enjoy yoga and exercises. I love eating healthy food. I love eating healthy food. I love eating healthy food. I live a happy life. I live a happy life. I live a happy life. I enjoy every moment of my life. I enjoy every moment of my life. I enjoy every moment of my life. I love meditation. I love meditation. I love meditation. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. I drink water early in the morning. I drink water early in the morning. I drink water early in the morning. I do all my work with passion. I do all my work with passion. I do all my work with passion. I thank you, God, who gives me a wonderful life. I thank you, God, who gave me a wonderful life. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. आंखों को खोलेंगे, हाथ को रब कर लेंगे और आंखों को सेक लीजिए। हाथ को आपस में रगड़िए और उससे हथेली से आंखों को सेक लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये सत्र समापन हुआ। आज का जो कोर्स है, तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई समस्या होगी या फिर आपके पास कुछ विचार हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ अनुभव हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई खास बात जो आज के लिए लगी आप। सर हाँ सर, अब जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो नेक्स्ट ब्रीद लेने के टाइम अगर हमारे को एक बार थोड़ा सा अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स वाला ब्रीद लेना पड़ता है तो कोई बात नहीं, या बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बैक टू बैक करना है, उसमें थोड़ा रुकता है सांस। रिलैक्स करते हुए कीजिए। ब्रीथ इन बीच में एक बार रिलैक्स कर सकते आउट हैं। कीजिए, होल्ड कीजिए। हाँ कर सकते हैं, ये जैसा अभ्यास बनाइएगा वैसा हो जाएगा, है ना।
इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, एक्सेल कीजिए, होल्ड कीजिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बना लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स जब करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इनहेल बोला, होल्ड बोला, एक्सेल बोला, होल्ड बोला, फिर उसके हम्म, बाद अगर हमको एक नॉर्मल ब्रीथ लेना पड़ता है नेक्स्ट ब्रेथ का सेशन, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए, तो हम कर सकते हैं बीच में, या बिल्कुल बैक टू बैक चलना है? बैक टू बैक चलिए, 4-5 मिनट, 5 मिनट तो करना है, बैक टू बैक चलिए। ठीक है, एक्चुअली उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो धीरे धीरे कीजिएगा। अब धीरे धीरे इनहेल कीजिए, धीरे धीरे होल्ड कीजिए, धीरे धीरे एक्सेल कीजिए, धीरे धीरे होल्ड कीजिए। ठीक है, ये धीरे धीरे कीजिए, स्लोली कीजिए, आप हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके, ये बात बता थैंक यू, थैंक यू। चलिए। और कुछ, और किसी के पास कुछ सुझाव भी, या और भी कुछ लोग हैं बताना चाहते हैं? सर थायराइड में क्या खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ? डाइट है इसके बहुत सारे। ठीक है, जी। तो कफ को दूर करने वाले जो भोजन है वो सब रहेंगे, उसका एक पूरा लिस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, केवल एक दो बता देने से नहीं चलेगा। अच्छा। ठीक है, जी। ऐसे दवाओं में तो आप जान रहे हैं, अगर किसी को थायराइड है तो त्रिकटु चूर्ण देते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा चूर्ण सर? जो कड़वा होता है स्वाद में, कौन त्रिकटु सा? चूर्ण। अच्छा। ठीक है, अच्छा आप कहाँ से हैं वैसे? मैं कोलकाता से। कोलकाता से। अच्छा, ये आपने ये साग वहाँ खाया? साग वहाँ पर मिलता है, कोंडार का साग। कोंडार? पता करना होगा। ठीक है, झारखंड में इसको कोंडार कहते हैं, दरअसल उसका असली नाम जो है कोंडार नहीं, वो तो अपभ्रंश है। ठीक है, ये साग खाने से आपको किसी भी तरह का थायराइड इश्यू नहीं होता। ठीक है, इसका और इंग्लिश थायराइड के लिए नेम क्या स्पेशल है? साग का कोई और नाम भी है? निक नेम तो ये है ना, लेकिन इसका और भी नाम है। ठीक है, कैसा दिखता है सर ये? ये आपको पिक्चर मिल जाएगा ना, इसकी दवा भी, ये दवा भी बनती है। ठीक है, और जी। इसी से बनती है, और इतना पॉपुलर नाम है, अभी बोल रहे हैं। धनिया जो है ना, धनिया आप यूज कर सकते हैं, धनिया 2 चम्मच चटनी बना लीजिए, सुबह खाली पेट जो है पानी के साथ पी जाइए। धनिया की चटनी? हरा धनिया, जी 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 जी। हरा ठीक। धनिया सुबह में जो है ना पेस्ट कर लीजिए 2 चम्मच, और उसको पानी में मिला के जो है आप पी जाइए। अच्छा। ठीक है, सर जो साबुत जो धनिया होता है उसको रात भर भिगा के उसके बाद सुबह पीने का शायद मैंने सुना है, वो सही है क्या? नहीं होने पर वो भी काम करेगा, है ना। अच्छा हरा धनिया बेस्ट है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, आपके यहाँ धनिया महंगा तो नहीं है मेरे ख्याल से? नहीं नहीं, उसका तो कोई बात ही नहीं है सर, बस वही। ठीक। ठीक है, अच्छा। और ये जो पौधा है, ये जो दवाई है त्रिकट्टू चूर्ण, ये बहुत ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, और ये जो साग है, एक्चुअली इसके जगह आप कोई भी हरा साग ले लेंगे तो काम करेगा। ठीक है, ये हरा भोजन जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और चलिए, कल भी हमारा सेशन कुछ इसी तरह का होगा। एक्चुअली हमारे पास अभी लोग कम हैं। ठीक है, जिस कारण से थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है, और पर्सनल काम भी होते हैं जिस कारण से। ठीक है, इस कारण लेट हुआ, सर ये अदरवाइज में है सर ये 3 त्रिकटी चूर्ण है, कौन से ब्रांड में मिल जाएगा? बैद्यनाथ, डाबर, किसमें? किसी भी कंपनी में पतंजलि? जाएगा, किसी भी कंपनी में मिल जाएगा। मिल जाएगा। अगर आपको ठीक। दवा के बारे में चाहिए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उनको भी आप सीख लीजिए। ठीक है, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर लगाना नहीं आता है ना, तो बहुत छोटा सा कोर्स है, 15 रुपीज का। ठीक है, हमारा एक्यूप्रेशर का, उसको आप जो है कर लीजिए। ठीक है, आपको पॉइंट लगाना आ जाएगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट आप ट्रीटमेंट करना है, खुद सीख जाइएगा। ठीक जी है, सर। उसके बाद आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी लगा सकते हैं। ट्रिपल वार्मर 2 जो है पॉइंट है, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक कौन है, सा पॉइंट बोले सर? TW2, इस अच्छा पर अच्छा। स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट लगाकर छोड़ सकते हैं। थायराइड के लिए ये काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो जी सर। एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आपको नहीं बताया गया है थायराइड के बारे में, आगे आने वाले समय में बता देंगे किसी दिन। ठीक है,
जी और सर। लगाने का तरीका भी चलिए एक दिन हम सिखा देंगे। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3 से 4, ठीक है? कभी कुछ काम पड़ गया इसी कारण से टाइम थोड़ा-सा आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज़ 3 से 4 ही समय है, ठीक है? और मंगलवार तक रहेगा आप लोग का क्लास, ठीक है? जी रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन और हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप किसी खास टॉपिक पर चाहते हैं कि हम उस पर मेडिटेशन का क्लास लें तो फिर बताइएगा हमें, फिर उसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो बुधवार से चूँकि क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोग वैसा कुछ है तो बता दीजिए, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट भी उसका करना पड़ेगा ना हमें, है ना? तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो ग्रुप है, उस पर एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका आप आज का अनुभव कैसा रहा? क्या सीखा आपने? वो कुछ होगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि लोगों को एक फीडबैक मिले। ठीक है? ओके।